चलो अब जो हो गया। ठीक है। इथरनेट फ्रेम क्या होता है? इथरनेट फ्रेम के अंदर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि भाई इसका स्ट्रक्चर किस तरह से काम कर रहा होता है क्या नहीं है। ठीक है। फिर इथरनेट एड्रेस क्या होता है? इथरनेट एड्रेसिंग हमारी इसके अंदर सोर्स की और डेस्टिनेशन की एड्रेसिंग हो रही होती है कि भाई सोर्स कौन सा है, डेस्टिनेशन कौन सा है। वो सारा का सारा सिस्टम हमारा इथरनेट कर रहा होता है ना, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो राउटर्स के जो इथरनेट होता है और इसका जो खुद की डिवाइस का इथरनेट होता है, यानी कि वो होता है मैक एड्रेस। वो सारा इथरनेट एड्रेसिंग काम कर रही होती है। और इथरनेट एरर डिटेक्शन के अंदर एक हमारा होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस हमारा एक तरह से एरर डिटेक्शन के लिए काम कर रहा होता है। ये फ्रेम चेक सीक्वेंस इस ऐसे काम कर रहा होता है जैसे कि मिसाल के तौर पे हम जब अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं अपनी जो मीडियम के जरिए, तो वो मीडियम क्या करता है, वो एक स्पेसिफिक पाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहा होता। वो मुख्तलिफ राउट्स को इस्तेमाल कर रहा होता है, मुख्तलिफ पैकेट्स को अलग अलग रास्तों से अपने डाटा को ट्रांसफर कर रहा होता है। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि काफ़ी पैकेट्स हमारे ड्रॉप हो जाते हैं और काफ़ी पैकेट्स हमारे लेट आते हैं, कुछ इस तरह से होता है। जो पहुंचते हैं तो फिर कुछ लेट पहुंचते हैं, कुछ जल्दी पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या होता है इनके, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे मैंने बोला हेलो। ठीक है। अब हेलो का जो वर्ड है वो तो क्या हुआ, वो पहले हमारा जैसे मिसाल के तौर पे हेलो ये। ठीक है। ये हेलो। अब जब डेटा डेटा ट्रांसफर हुआ, सबसे पहले पहुंच गया ई। ठीक है। फिर पहुंचा एल। फिर पहुंचा एच। फिर पहुंचा एल। फिर पहुंचा ओ। ये है तो हेलो ही, लेकिन ये इसकी जो सीक्वेंस है ना, वो डिस्टर्ब हो गई है। तो फ्रेम चेक सीक्वेंस क्या करेगा, इनके ऊपर क्या कर देगा, इन पर टैग्स लगा देगा, इन पर चेक लगा देगा कि भाई ये इस तरह से हमारी सीक्वेंस बनी हुई है। जब वो डेटा वापस रिसीवर पे सेंड हो रिसीव होगा, तो फिर वो इस तरह से उसको वापस से क्या कर देगा, सेट कर देगा उसके सीक्वेंस के हिसाब से। तो फिर हमारा डेटा वापस क्या हो जाएगा, हेलो हो जाएगा। ये हमारा फ्रेम चेक सीक्वेंस काम कर रहा होता है। ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, अब इसके अंदर एक और चीज होती है हमारे ना, इसके अंदर अब इथरनेट की बात करते हैं। इथरनेट के अंदर हमारे जो होते हैं वो दो तीन चीजें सब लेयर्स होती हैं। क्या क्या? एक होता है इसके अंदर सी कास्मा सीडी। कास्मा सीडी मैंने आपको बताया था कि क्यों इस्तेमाल होता है। जिसने लास्ट क्लास को समझ में आया था उसको कास्मा सीडी पता चल गया होगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सिस कोलिजन डिटेक्शन के अंदर। इसके अंदर ये होता है कि ये हमारी जो है जो डिटेक्शन होती है, यानी कोलिजन को रोकता है। ठीक है। तो इसके अंदर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये दोनों हमारे किसमें स्विचेस में इस्तेमाल हो रहा होता है, क्योंकि स्विचेस के अंदर ही हम क्या कर रहे होते हैं, मैक एड्रेस को यूज़ कर रहे होते हैं। क्योंकि ये हमारी लेयर टू की स्विच होती है ना, तो हम इसको किस में यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर यूज़ कर रहे होते हैं अपने स्विचेस में। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स दोनों कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे को क्या बोलते हैं, स्विचेस के अगर हम चाहें इथरनेट के अंदर, तो इसके अंदर हमारे को ज़रूरत नहीं होती कि हम इसको यूज़ कर सकें। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इथरनेट फ्रेम बिल्डिंग। अब इसके अंदर दो तरह के हमारे जो फ्रेम्स होते हैं, एक होता है हेडर, एक होता है टेलर। ठीक है। एक होता है हेडर, एक होता है टेलर। लेकिन जो हमारा डेटा होता है, मैं एक मिनट, जो हमारा डेटा होता है वो होता है तकरीबन 64 बिट्स का। ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है ना हमारे डाटा की, वो होती है 64 बिट की। और जो हमारा जो एक और एक्स्ट्रा डेटा होता है, ये एस ये होता है हमारा किसका, ये होता है हमारा 8 बिट्स का। टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल हमारे तकरीबन ये हो जाते हैं 64 और 8, ये होते हैं 72 बिट्स के टोटल। इसको अगर हम जब सिंपल सा बात करें कि इसके अंदर जो है 46 बिट हमारे किसके हो जाते हैं, प्योर डेटा के। ठीक है। और 8 बिट, सॉरी, 18 बिट हमारे किसको हो जाते हैं, हेडर के। हेडर क्या होता है, हेडर के अंदर हम अपने डेटा को सारा का सारा सिस्टम होता है, ये कि हमारा ये सारा जितना भी है ना, ये सारा सिस्टम, ये ये सारा सारा हेडर है, ये हमारा फुटर है, टेलर है सॉरी, और ये हमारा प्योर डेटा है। ठीक है। प्योर डेटा के अंदर हमारी जो है इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं
तो प्योर डेटा की हमारी जो सीक्वेंस होती है वो होती है 46 बिट की। ठीक है, प्योर डेटा 46 बिट से लेके इसके अंदर चलता है कहाँ तक, 150,000 1500 तक। इसकी जो बाइट्स होते हैं ना इतने होते हैं, ठीक है, ये यहाँ तक इसकी रेंज होती है। फिर उसके बाद हमारा जो एक और होता है, जो मिनिमम होता है, जो हेडर होता है और टेलर होता है, इन दोनों को मिला के हमारे कितने बिट्स का बनता है, 18 बिट्स का। कैसे, कि 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 और ये हमारे टेलर को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 18। तो इस तरह से हमारे कितने हो जाते हैं, 18 बिट्स हमारे किसके हो जाते हैं, हेडर और टेलर के। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा होता है। अब इसके अंदर दो तरह के होते हैं। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको बोलते हैं क्या, रियून फ्रेम। ठीक है, रियून फ्रेम यानी कि बहुत छोटा जो होता है उसको हम ड्रॉप भी कर सकते हैं, ऑटोमेटिक डिस्कार्ड हो जाता है। और कुछ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जिसको हम बोलते हैं जंबो, बेबी जेंट फ्रेम, इस तरह से उसका नाम अलग अलग नाम है ना। तो इनको हम ये कह रहे होते हैं। अगर हमारे फ्रेम्स की साइज बहुत 64 बिट से छोटा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रूइन फ्रेम, कोलिजन फ्रेम। ठीक है, और हमारे कुछ साइज क्या बोलते हैं, बड़े आते हैं, सही है, तो उसको क्या बोलते हैं, जंबो, बेबी जेंट, इन तरह से उनको नामों को बोल रहे होते हैं। यहाँ तक समझ आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? कोई सवाल है जहाँ तक? अब इसकी ना कुछ कैलकुलेशन क्या हो गया अभी, किसी टाइम ही बताऊँ मुझे, क्या टाइम हो रहा है? 32 मिनट हो गए इसको। देखो, इनको अब कैलकुलेशन करने का ना एक तरीका होता है, क्या, कि हमारी जो इसकी जो इथरनेट की जो हमारी फ्रेमिंग होती है ना, वो होती है 64 से लेके 1 1518 यहाँ तक होती है। अब इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट इस तरह से करते हैं, 64 = 18 बिट्स इसके होगा हमारे हेडर और टेलर के। ठीक है, और जो सबसे मिनिमम हमारा जो इथरनेट का फ्रेम होता है वो कितने बिट का होता है, वो होता है हमारा 46 बिट का। 46 को अगर हम ऐड करें 18 में तो हमारे कितने हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। सही है, और अगर हम इसकी बात करें जो सबसे मैक्सिमम है 1518, ठीक है, तो इसके कैसे होंगे, सबसे मैक्सिमम हमारे 18 बिट तो हमारा कांस्टेंट है, सबसे मैक्सिमम हमारा बिट कितना होता है, 1500 का। तो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा 1518 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, इन सबकी लेंथ होती है। समझ आया यहाँ तक? कोई सवाल? अब हम मैक एड्रेस की बात करते हैं कि मैक एड्रेस के अंदर ना कुछ हमारे जो है इसके अंदर इसमें यूज होता है। सबसे पहले हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्यों इस्तेमाल होता है, हेक्साडेसिमल इसलिए इस्तेमाल होता है, इसके अंदर कुछ हमारे पास ना, इसके 8 जो 1 बाइट होता है वो हमारा 8 बिट्स के बराबर होता है। इसके अंदर जो मैक एड्रेस के अंदर टोटल हमारे 48 बिट्स होते हैं जो बाइनरी के अंदर ना, और हम इसको बोल सकते हैं कि 12 हेक्साडेसिमल वैल्यूज इसके अंदर अवेलेबल होती हैं। अगर हम इसको क्या मिसाल के तौर पे एक बाइट को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमने जैसे कि हमने सीखा था कि नंबर कन्वर्जन में, कि इसके अंदर तकरीबन हमारी जो होती हैं, नंबर कन्वर्जन में एक बिट को कन्वर्ट करने के लिए हमारे को 8 बाइट का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, जब अगर हम एक को कन्वर्ट कर रहे होते हैं ना तो 8 बाइट हमारी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सही है, समझ आ रहा है? अब इसके अंदर मैक एड्रेसिंग के अंदर दो तरह के हमारे क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। एक होता है वेंडर की तरफ से, एक होता है हमारे को जो ऑर्गेनाइजेशन देती है वो। ठीक है, कोई भी मैक एड्रेस लो वो कितने डिजिट का होगा, 12 हेक्साडेसिमल का होगा। 12 हेक्साडेसिमल की कैसे होगा कि 1 2 6 हमारे क्या होंगे, यूनिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमारे को मिलेगा होंगे, और 6 हमें किसकी तरफ से, जो वेंडर है जैसे कि हमारा एचपीएम है या फिर दूसरी कंपनीज हैं, वो इसको क्या बोलते हैं हमें देती हैं। इससे क्या होता है कि हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम अपने नंबर की मिसाल लेते हैं। नंबर की किस तरह से मिसाल लेते हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर मेरा ये नंबर है,
ठीक है। अब ये जो साइड है, ये साइड, ये 4 डिजिट, ये हमारे क्या होते हैं, कंपनीज को असाइन हुए हुए होते हैं। जैसे कि हमारी जो पाकिस्तान के अंदर हैं पीटीए वगैरह, वो ये नंबर को असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारा किसको बताता है कि ये जोम का नंबर है, ये यूफोन का नंबर है, ये हमारा टेलीनॉर का नंबर है। इस तरह से क्या होता है, हमारा वेंडर हमारे को ऑर्गेनाइजेशन असाइन कर रही होती है चीजें। सही है। इसी तरह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिक आइडेंटिफाई, यानी कि ये हमारे बता रहा होता है कि मिसाल कि हमसे पता चल रहा होता है कि हमारी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी हमारी जो है कंपनी है जो कि हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या होता है, वेंडर्स का होता है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं सबसे पहले फर्स्ट मेंबर हूँ, तो मेरे को ये नंबर अलोकेट होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर ये नंबर बढ़ते जाएंगे तो इस तरह से हम अपनी डिवाइस का यूज कर सकेंगे। और ये मैक एड्रेस क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये हमारी डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन होती है, जो कि इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ चेंज हो जाता है, लेकिन नॉर्मली कोई बंदा इसको चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि हमारा आईपी एड्रेस फ्रीक्वेंटली चेंज हो रहा था, हम नेटवर्क चेंज करते हैं, हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है। लेकिन इसके अंदर हमारा मैक एड्रेस हमेशा सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसकी जो वैल्यूज है वो हमेशा सेम रहती है। ये हमारा जो इसको मैक एड्रेस हमेशा क्या होता है, वो कंपनीज लगा के देती हैं, ये नहीं कि हम खुद लगा रहे होते हैं। कंपनीज इसको लगा के देती होती है हमारा अपने कंप्यूटर में। ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल है आपका? पहले हम, अब इसके अंदर ना, अब हमने देख लिया कि इस तरह से जो है, अगर मिसाल के तौर पे, ठीक है, अब हम किसी डिवाइस से बात करना चाह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन जो कर रहे होते हैं हम किसी डिवाइस की, वो किस तरह से कर रहे होते हैं। ये देखें कि अगर हम बात करना चाह रहे हैं किसी एक डिवाइस से, ये हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं। सही है। इसके अंदर हमारे कितने सारे कंप्यूटर्स हैं। अब ये H1 है, वो किससे बात करना चाह रहा है, H3 से। ठीक है। तो क्या करेगा H3, H1 क्या करेगा, अपना जो सोर्स एड्रेस है, सोर्स एड्रेस लिखेगा। फिर इसके बाद हमारा जो H3 है उसका सोर्स एड्रेस लिखेगा। तो ये क्या होगा, डाटा इसके पास से इसके पास चले जाएगा। सही है। इसको क्या कहेंगे हम, तो हम कहेंगे यूनिकास्ट। इसके अंदर कुछ तरह के हमारे ना इसमें वो होते हैं, कास्टिंग होती है मैक डेस्किंग की, कि अगर हमें एक से बात करनी है तो उसको बोलेंगे यूनिकास्ट। ठीक है। अगर हमें बहुत सारे से बात करनी है एक वक्त में तो उसको ब्रॉडकास्ट। और मुझे एक वक्त में क्या एक ग्रुप से बात करनी है, ठीक है, तो उसको कहेंगे मल्टीकास्ट। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि कौन सी क्या होता है। अब फर्ज करें कि ये आपका एक सर्वर है, ठीक है, H1। इसको बात करनी है किससे, इस सर्वर से बात करनी है। सही है। इसकी आईपी एड्रेस क्या है, और इसका जो है हमारा आईपी एड्रेस मैक एड्रेस दोनों अवेलेबल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम यहाँ पे देंगे यूजर डेटा। सबसे पहले ये यूजर डेटा के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस किसका देंगे, जो कि हमारा डेस्टिनेशन है, जिसको हम बोल रहे हैं, जिससे हमें बात करनी है। ठीक है। तो डेस्टिनेशन की आईपी एड्रेस देंगे, क्या है, 192.168.1.200। ये हमारी क्या है, इसकी आईपी एड्रेस डेस्टिनेशन। और जो सोर्स की आईपी है वो क्या है, सोर्स की आईपी है 192.168.1. ये हमारी सोर्स की आईपी है। वो ये हमारी लेयर 3 के अंदर जो हमारी आईपी एड्रेसिंग लेयर है ना, नेटवर्क लेयर, उसके अंदर ही हमारा सारा काम हो रहा होता है, लेयर जो आईपी एड्रेसिंग होती है। और डेटा लिंक लेयर के अंदर हमारा क्या होता है, मैक एड्रेसेस होते हैं। अब मैक एड्रेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम जो सोर्स मैक एड्रेस होता है, सोर्स मैक एड्रेस के अंदर हम जो खुद की डिवाइस होती है ना, उसका मैक एड्रेस देते हैं। जैसे कि 000007 E9, इस तरह से हमारा पूरा का पूरा मैक एड्रेस आ गया यहाँ पे। फिर जो सेम सामने वाले जिससे हम बात करना चाह रहे हैं, ठीक है, उसका हम मैक एड्रेस देंगे। जैसे कि 0007 E9 और 42AC208 ये हमारा क्या है, ये हमारा इसके अंदर यूज होता है। और जो इसके अंदर ही मसला ये है कि सबसे पहले जब मैक एड्रेस हम आईपी एड्रेस डालते हैं, ठीक है। अब आईपी एड्रेस तो क्या है, हम जानते हैं कि हमारा सामने वाले आईपी एड्रेस ये है। तो
हम मैक एड्रेस को किस तरह से लेते हैं? मैक एड्रेस को एक इसके अंदर होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, वो होता है आर्प एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। जो कि हम क्या कर रहा होता है, वो सारे के सारे जितने भी हमारे होस्ट होते हैं ना, उन सबके डेस्टिनेशन और जिनके सबके मैक एड्रेसेस को अपने पास कलेक्ट कर लेता है। इसी वजह से जो है हमारा जो हमारे जो हम जब भी पैकेट को हम पिंग कराते हैं ना डेटा को, तो लाजमी एक पैकेट हमारा ड्रॉप हो रहा होता है। क्यों ड्रॉप हो रहा होता है? क्योंकि आर्क जो है यानी कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, वो सारे के सारे डेटा को कलेक्ट कर रहा होता है, मैक एड्रेस टेबल बना रहा होता है स्विच के अंदर। उसकी वजह से हमारा एक पैकेट लाजमी ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक है। तो ये हमारा आर्क काम कर रहा होता है कि हमारे मैक एड्रेसेस को हैंडल कर रहा होता है। सही है। अब ये तो बात हो गई यूनिकास्ट की। अब हम बात करते हैं कि अगर मुझे सबसे बात करनी है, जितने भी हमारे राउटर्स हैं, जितने हमारे डिवाइसेस हैं, वो मुझे सबसे बात करनी है, तो फिर हम क्या करेंगे? चलो, अब हमारे सोर्स पे तो हमारा आ गया यहाँ पे सोर्स का। हमारे डेस्टिनेशन पे अगर मुझे एक से बात करनी थी, तो मैंने मैंने स्पेसिफिक इस जो है राउट सर्वर का डेटा रख लिया। ठीक है। लेकिन जब मुझे सबसे बात करनी है, तो फिर मैं किसका डेटा रखूँ, किसका मैं डेस्टिनेशन मैं कर सकूँ कि ताकि मैं सबसे बात कर सकूँ? तो कोई बताएगा कि किसका हम रखें? स्विच का नहीं रखेंगे ना, स्विच का थोड़ी रखेंगे, स्विच का तो अलग हो जाएगा फिर। स्विच